अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास 7। ये बेसिकली स्टेटमेंट से टाइप एक्सरसाइज है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हमें डायग्राम की जरूरत भी होगी, तो आपने कोशिश करना है कि इसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझें, ताकि जब आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए या कोई वैल्यूज चेंज भी हो जाए तो आप उसको प्रॉपर तौर पर सॉल्व कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे वर्ड स्क्वायर के ऊपर। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ स्क्वायर का, कि स्क्वायर मेरे पास ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं और ये सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4। अगर मीटर में तो सारी साइड मीटर में होगी। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूँ तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर का, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका फार्मूला होता है। लेंथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके हाइट और बेस ऑटोमेटिकली सेम ही है, लेंथ या विड्थ वो सारे बराबर होते हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी करूंगा तो वो भी दोनों लेंथ ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेंथ का स्क्वायर, और ये मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। तो अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो जब भी हमने एरिया फाइंड करना होगा लेंथ का स्क्वायर लेंगे, और अगर लेंथ फाइंड करनी होगी तो हमेशा क्या लेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ हमेशा बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन हमारी सेक्शन में आएंगे। तो जहां पर भी आपने लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर शेप की, तो आप एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एरिया क्योंकि गिवन है 73.96 मीटर स्क्वायर, तो मैंने अगर लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ एरिया की 73.96 और मीटर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर ले स्क्वायर रूट, तो मेरे पास 73.96 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, और जो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो सेपरेट हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 73.96 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 5.3 में एक मेथड समझाया था, स्क्वायर रूट फाइंड बाय डिवीजन मेथड। क्योंकि डेसिमल में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये डिवीजन मेथड ज्यादा सूटेबल है, जो कम टाइम में इसका आंसर फाइंड कर सकता है। तो मैं 73.96 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, पॉइंट से इधर अलहदा और पॉइंट से इधर अलहदा। अब 73 है यहाँ पर, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्क्वायर रूट का मेथड डिटेल में समझाया था। अभी मैं इसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ कि 73 से छोटा नंबर हमने देखना है जो दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए, तो वो 8 है। तो 8 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, देन इसको माइनस किया 9, क्योंकि कैरी आ जाएगा 13। देन ये जो पॉइंट है, जब पॉइंट के बाद वाला पेज उतारेंगे 96, तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देन 8 में और 8 में ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पे है 99। तो आपने ये देखना है कि 99 से छोटा नंबर क्या है जो 16 के टेबल पे हमें इजीली मिल जाता है, तो वो 96 है। तो पहले 6 पर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर मैंने यहाँ लिखूंगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, 3 कैरी, देन 36, 39, 9, 3 कैरी, देन 6 बनेगा 6 और 9 96। तो वही आंसर आ रहा है मेरे पास जो रिक्वायर्ड था। तो 8.6 जो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जो लेंथ है मेरे पास, तो लेंथ का मेरे पास आंसर आ गया 8.6, और क्योंकि स्केल से कैंसिल हो गया तो ये मीटर रह जाएगा। और याद रखिएगा एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन लेंथ जो है वो सिंपल किस में होगी, मीटर में होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं, जिसमें बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि मल्टीप्लाई अगर आ जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड होगा, तो हमने इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर से। अगर सवाल मल्टीप्लाई या डिवाइड का आएगा तो आपने क्या मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट का अगर क्वेश्चन आएगा,
क्योंकि आगे मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, तो हम फिर यूज करेंगे डिवीजन मेथड रूल। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात के मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो वो मैं प्राइम फैक्टर से सॉल्व करूंगा, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डिवीजन मेथड से करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में 275 है और हमने ये देखना है कि हम किस से इसको मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट नंबर से कि ये मेरे पास परफेक्ट स्केल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल एक आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर मेरे पास 5 है, अब 5 को मैंने परफेक्ट स्केल बनाना है तो मैं कुछ काफ़ी नंबर्स हैं जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो ये परफेक्ट स्केल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ जो मेरे पास परफेक्ट स्केल होती है इससे बड़े नंबर्स 9, 16, 25, 36, then 49, then 64, 81, then 100, then उसके बाद मेरे पास 121 आ जाता है, then 144, then 169, 196। तो अब इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें मेरे पास 5 के दो मल्टीपल आ रहे हैं, एक 25 भी आ रहा है और एक 100 भी आ रहा है। मतलब मैंने इसको अगर परफेक्ट स्केल बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तो मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 से करूंगा तो 25 बन जाएगा और अगर इसी नंबर को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बन जाएगा। लेकिन जब बात होती है स्मॉलेस्ट नंबर की तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 5 ही है कि जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परफेक्ट स्केल वाला नंबर बन रहा है 25। अब इसी तरह 275 को हमने देखना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें इस नंबर को, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट स्केल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ 275 के। अब ये 2 और 3 पर तो डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं इसको डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करता हूँ। तो 5 को 5 से किया 25, 2 कैरी आ जाएगा, देन अगेन 5 को 5 से करेंगे, उसके बाद फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस देखें 5.1 में, इवन 5.2 में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। 5.2 में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स से हमें कब पता लगता है कि ये परफेक्ट स्केल बन रहा है नहीं बन रहा, जब यहाँ पर पेयर्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। अब यहाँ 5 का पेयर तो कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे पास जो 2 5 चाहिए थे वो मौजूद है, लेकिन 11 क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इसका दूसरा पेयर होना चाहिए 11 का। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने परफेक्ट स्केल बनाना है 275 को तो ये मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 है। अब नेक्स्ट पे मुझे एक 11 और चाहिए ताकि ये पेयर कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं इसको इधर से मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 11 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर था 11 ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके मैं परफेक्ट स्केल बना सकता हूँ। लार्जेस्ट तो मैं जितने मर्जी नंबर बना सकता हूँ, इसको आगे मैं 2 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 4 से कर 2 3 से कर सकता हूँ, 2 7 से कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है तो वो मेरे पास क्या होगा 11 होगा जिससे मेरे पास पेयर पूरे हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा वो मेरे पास 11 आएगा। इसको चेक करके आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, उसके बाद उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको परफेक्ट स्केल मिलेगा उसका, जो आपको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर अगेन फाइंड करना है। 648 को हमने डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो मेरे पास परफेक्ट स्केल बनना चाहिए, लेकिन जो नंबर में डिवाइड करना चाह रहा हूँ वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। हो सकता है ये 2 पे डिवाइड करके भी परफेक्ट स्केल बन जाए, 4 पे डिवाइड करके भी बन सकता है, 6 पे भी बन सकता है, लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो उसके लिए वही मेथड यूज करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए या मल्टीप्लाई का सवाल आए तो मेरे पास जो रूल अप्लाई होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 648 के अगर प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम तो वो 2 से अगर स्टार्ट करें 3 2 4, देन 2 पे करेंगे 16 2, देन 2 पे 8 1, इसके बाद 3 पे करेंगे 27, देन 3 पे 9 3 और देन 1। तो अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ 648 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो मेरे पास एक 2 और आएगा इसका, ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। तो अगर हम पेयर्स देखें 3 का पेयर कंप्लीट है, ये भी 3 कंप्लीट है और ये 2 का भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो 2 लिखा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा है जो कि परफेक्ट स्केल नहीं बनने दे रहा इस नंबर को 648 को। अब क्योंकि मैंने डिवाइड करना है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक 2 और चाहिए।
अगर मल्टीप्लाई का सवाल होगा, लेकिन क्योंकि डिवाइड का क्वेश्चन है तो मुझे ये 2 को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो मैं दोनों साइडों पे अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा 324 बचेगा, और बाकी आपके पास कंप्लीट पेयर बचेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने किससे डिवाइड किया, वो है 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा जिससे हमने डिवाइड करना था वो इसका आंसर बन जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 एंड 27 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर मैं स्विमिंग पूल बना रहा हूँ जिसकी मुझे लेंथ गिवन है 243 और 27 इसकी ब्रेथ है। नेक्स्ट वो कहते हैं फाइंड लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन लेंथ में किसकी फाइंड करूंगा, स्क्वायर की। तो पहले आप ये देखेंगे रेक्टेंगुलर से हमने किस में जाना है, स्क्वायर की शेप में। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल विच हैज द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी रेक्टेंगल से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और उस स्क्वायर की हमें लेंथ फाइंड करनी है कि वो स्क्वायर किस शेप का बनेगा। तो उसका आसान तरीका यही है कि अगर मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करूं यहाँ से तो ये स्क्वायर शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका एरिया मिल जाए, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं उस स्क्वायर के। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो इसका एरिया का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो लेंथ मिल जाएगी, और इसका एरिया क्या होगा, जो इसका एरिया होगा। क्यों, क्योंकि इसी से हमने ये बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच है सेम एरिया। तो सेम एरिया का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल का एरिया था उसी एरिया का हमने क्या बना लिया, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले हम फाइंड कर लेते हैं। उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये आ जाएगा 243 मल्टीप्लाई 27। ये मीटर में क्वांटिटी दी हुई है, तो मेरे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका एरिया आ गया जो कि रेक्टेंगल का एरिया है। लेकिन हमें गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो इसका जो एरिया मेरे पास आया था वो आया था 6561, और यही मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो अब मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ क्योंकि एरिया का अंडर रूट होता है तो लेंथ मेरे पास आ जाएगा इसका, अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं 6561 का तो वो मैं डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकता हूं। 6561 के दो पेयर बनेंगे, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, देन 1 रिमाइंडर बचेगा 61, 8 में 8 प्लस करेंगे 16। अब आगे 1 चाहिए तो हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो कंप्लीट इसकी हमें डिवीजन मिल जाती है। तो मेरे पास जो लेंथ का आंसर आएगा वो आएगा 81, और क्योंकि मीटर स्क्वायर था उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 81 मीटर लेंथ आएगी उस स्क्वायर की जिसका एरिया रेक्टेंगुलर के एरिया के इक्वल था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। मीन्स अगर मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये किसी भी शेप की आप बना सकते हैं। तो आपके पास जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है इसकी वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि बेस एंड एरिया आपका ट्राइंगल 8 एंड 4.5, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ ट्राइंगल एरियाज। मतलब जो ट्राइंगल का एरिया है उसको अगर हम डबल करते हैं तो वो किसका एरिया बन जाएगा, स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको फार्मूले के मैं पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास 8 मल्टीप्लाई 4.5 आ जाएगा। तो इसकी कटिंग करेंगे 4 पे तो मेरे पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर बन जाएंगे। अब जो मेरे पास स्क्वायर का एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डबल। तो डबल्स का मतलब है कि 2 टाइम, तो 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18, वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर तो मैंने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है। और लेंथ ऑफ स्क्वायर से प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है कि लेंथ जो होता है वो एरिया का स्क्वायर रूट होता है। तो मेरे पास 36 का जो आंसर आया उसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो मेरे पास लेंथ क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो जब इसके इक्वल इससे डबल एरिया का मैं स्क्वायर बनाऊंगा जो कि होपफुली शक्ल का होगा, और इसी के अंदर अगर हम ट्राइंगल इसको आधा कर दें तो ये ट्राइंगल बन जाती है। तो इसको जब डबल किया तो वो स्क्वायर बन गया। तो इसका जो मेरे पास एरिया था वो 36 था, तो एक साइड कितनी होगी इसकी 6 सेंटीमीटर की, ये इसका एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज 89,500 प्लांट्स। एक गार्डन में हम प्लांट्स अरेंज कर रहे हैं जिनकी तादाद ये है, उसमें से 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर हो गए हैं, बच गए हैं, और ये जो हम अरेंज कर रहे थे स्केयर शेप में कर रहे थे। इसका कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वो आप बुक से रिव्यू कर सकते हैं। तो एक स्केयर शेप है मेरे पास जिसके अंदर मेरे पास कुछ प्लांट्स को मैंने अरेंज करना था, ये मेरे पास स्केयर शेप है। तो जब इन प्लांट्स को मैं अरेंज कर रहा था तो मेरे पास 8, 9 टोटल 500 प्लांट्स थे, लेकिन वो सारे प्लांट्स स्क्वायर शेप में अरेंज नहीं हुए, उसमें से 99 क्या हो गए, बच गए। इट्स मीन कि जो इसके अंदर टोटल प्लांट्स हैं वो 99 माइनस करके आएंगे जो स्क्वायर गार्डन में होंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे प्लांट्स इन स्क्वायर गार्डन, तो वो आ जाएगा 89,500 माइनस 99। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा 89,500 में से 99 को, तो वो मेरे पास आ जाएगा 89401। ये वो प्लांट्स हैं जो मैंने स्क्वायर शेप में क्या कर दिए, प्लांटेड कर दिए, अरेंज कर दिए। देन अब मैंने चेक करना है फाइंड हाउ मेनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो, कि एक रो में कितने प्लांट्स अरेंज होंगे। तो जो रो में होंगे वो बेसिकली क्या होगा, एक लेंथ ही होगी उसकी स्क्वायर की, क्योंकि एक साइड पे जो हमारे पास प्लांट्स आ रहे हैं वो साइड उसकी क्या है, स्क्वायर की लेंथ कुछ हो कर रही है। तो अगर मैंने एक रो में प्लांट्स फाइंड करने हैं, प्लांट्स इन रो, तो उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 89401 का। जो टोटल इसका एरिया है, बेसिकली ये प्लांट्स जो है इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स इसके अंदर क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, इस पूरे एरिया को कवर कर चुके हैं। तो जब ये प्लांट्स को कवर कर चुके हैं तो ये जो है वो इसका एरिया बन जाएगा। तो अब जो इसका एरिया मेरे पास है वो ये है 89401, और एक मैंने साइड फाइंड करनी है इसकी कि एक साइड में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो वो मेरे पास कैसे आएगा, उसी फार्मूले से कि एरिया का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बाय डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं इसके लिए। फिर मेरे पास 3 बनेंगे, 8 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देन माइनस किया 494 आ जाएगा। अब 2 में 2 ऐड किया 4 हो जाएगा। अब हम इसको मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 49 है तो 10 से करेंगे तो 40 होता है, तो 49 को इसको मैक्सिमम नंबर 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1, देन 8 कैरी 36 और 4 41। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, इधर भी 9, तो 4 41 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 5, ऊपर से 0 1 उतार लेंगे पेयर की फॉर्म में, तो इस पर जब जमा करेंगे 49 में 9 को तो वो आ जाएगा 58। अगेन यहाँ पे 5 है और यहाँ 53 है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास 9 है। तो 589 को 9 से ट्राई कर लेते हैं करके 1 8 कैरी 72 8 80 0, देन 8 कैरी 45 और 8 53, तो वही आंसर आ रहा है 5301। तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9। तो एक रो में कितने प्लांट्स अरेंज होंगे, 299 प्लांट्स अरेंज होंगे, जिससे वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी इतनी ही होंगी, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो जितनी एक रो में प्लांट होंगे उतनी ही नंबर ऑफ रोज बनेंगी। अगर नंबर ऑफ रोज का क्वेश्चन आएगा तब भी आपने इसी मेथड को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें हमसे पूछा गया विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड 15198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड के 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक 37 नंबर है और मैं पूछता हूँ आपसे कि 37 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके बहुत से आंसर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से 11 माइनस करता हूँ, सॉरी 12 माइनस करता हूँ तो 25 आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं इसमें से 33 माइनस करता हूँ तो ये 4 बनेगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है।
लेकिन जब मैं कहूंगा कि स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड करना है तो फिर सब यही आंसर देंगे कि 37 में से हम 1 अगर माइनस करें तो 36 आंसर बनेगा, और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये तो है एक छोटे नंबर की बात। अगर मैं इसको लार्जेस्ट नंबर में मूव करता हूँ, लार्जेस्ट नंबर पे लेके जाता हूँ, तो मैं 37 का पहले फाइंड करूंगा स्क्वायर रूट, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 36। अब जो रिमाइंडर मेरे पास बचा 1, यही वो आंसर होगा जिसको हमें इसमें से क्या करना था, मैंने माइनस करना था। तो ये इसका प्रॉपर मेथड है कि आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें, और जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा उसको आप इसमें से माइनस कर दें जो आपका डिविडेंड था। तो 37 में से 1 माइनस करेंगे 36, और वो जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी मेथड को हम आप इस क्वेश्चन में अडॉप्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसमें से क्या ऐसा नंबर हमें माइनस करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, कि ये मेरे पास जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो 15198, इसका मैं पहले पेड़ बना लेता हूँ और फिर इसको स्क्वायर रूट से सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 51, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, अब 2 के आगे हम 2 ही लिखेंगे तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर आ सकता है 44, देन इसको माइनस किया 7 और वहां से मेरे पास 98 आ जाएगा। अब 22 में 2 ऐड करेंगे 24, यहाँ पर 2 है मेरे पास और यहाँ 7 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे, तो ये 9, 12, 1 कैरी, 3, 2 को 6 और 1 7, तो 729 आ जाएगा मेरे पास। 3 and 3। तो स्टूडेंट आप देखते हैं इसको माइनस कैसे करेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे, 9 ही बचेगा, यहाँ पे 8 रह जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 0 आ गया 69। ये वो नंबर है जिसको मैं अगर इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगी, क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया मेरे पास। तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास जो होगा वो होगा 69। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। फाइंड मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ एंड एरिया इज 51.84। तो उसके लिए रेक्टेंगुलर शेप में आपको बना के दिखा देता हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ चीजें गिवन है। ये इसका एरिया मुझे ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है रेक्टेंगल का। मैंने जो फाइंड करना है वो उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है, क्योंकि मेजरमेंट्स की बात होती है इसकी जो मेरे पास लेंथ और विड्थ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एरिया तो मुझे गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हमने फार्मूला पढ़ा है इसका 51.84। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया उसने कि लेंथ को हम शो कर रहे हैं एल से, एल इसका मतलब होता है इक्वल, जहां पर भी शो होगा वो इक्वलिटी को शो करता है। 4 टाइम्स, 4 का मतलब है सिंपल 4 और टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ये मैथमेटिक्स में अगर कन्वर्ट करें इंग्लिश अल्फाबेट्स को तो टाइम्स को मल्टीप्लाई से शो करते हैं। इट्स विड्थ, तो विड्थ मेरे पास क्या होगी, W होगी, यहाँ पे ये विड्थ है, तो लेंथ मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी 4 टाइम्स W के। यहाँ पे 2 टाइम भी आ सकते हैं, 3 टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन टाइम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स विड्थ के इक्वल है। मीन्स कि अगर विड्थ मेरे पास 2 होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8, इसका 4 टाइम। लेकिन क्योंकि हमें अभी अननोन है दोनों वैल्यूज तो मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसको मैं W से शो कर देता हूँ विड्थ को, यहाँ ब्रेथ भी लिख सकते हैं हम विड्थ की जगह पे, तो ये आ जाएगा 4W मल्टीप्लाई W 51.84। तो W को जब W से मल्टीप्लाई करेंगे तो W का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि विड्थ का स्क्वायर हो गया। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो जाएगा, तो विड्थ का स्क्वायर आ जाएगा 51.84 और डिवाइडेड बाय 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास ये W का स्क्वायर है, लेकिन मैंने क्या फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करनी है, तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। तो 12.96 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता हूँ बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, देन 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देन 96, 3 में 6 3 ऐड किया 6 आ गया, यहाँ 39 है, तो 6 पे करेंगे तो होपफुली आपको 396 पूरा पूरा मिल जाएगा, और ये इसकी 3.6 क्या हो जाएगी, विड्थ आ जाएगी।
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो विड्थ मेरे पास कितनी आ जाएगी 3.6। और नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो लेंथ का मेरे पास रिलेशन क्या है, 4 टाइम्स विड्थ के। तो लेंथ मल्टीप्लाई 4 टाइम विड्थ। यहाँ पे अगर मैं विड्थ की वैल्यू पुट कर दूँ तो 4 इंटू 3.6 आ जाएगा। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.22 से दबा, और जब दोबारा 7.2 करेंगे तो 14.4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, विड्थ की वैल्यू आ गई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मेरे पास एक एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल की बात हो रही है। 154 है, मींस एक सर्कुलर स्विमिंग पूल है जिसका मुझे एरिया गिवन है 154 मीटर का स्क्वायर, और मैंने फाइंड करना है इसका रेडियस के, सर्कल का रेडियस कितना होगा, r। तो मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 मीटर का स्क्वायर। तो इसका मेरे पास फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, और 154 एज इट इज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। पाई की वैल्यू मेरे पास 22/7 होती है, ये आगे 12 चैप्टर में भी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। अब 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएंगे, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। देखें 2 पे अगर कटिंग करें 2 को 11 से, और इसको कटिंग करें तो ये 77 आ जाएगा। देन 11 की कटिंग हो जाएगी 7 पे 77। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या है 4 है। अब यहाँ पे क्योंकि r का स्क्वायर है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपल स्क्वायर रूट है, 49 का 7 आंसर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये मेरे पास मीटर स्क्वायर था, तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 मीटर वो इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तब हमारे पास जो एरिया बनेगा वो 154 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो होपफुली आप ये सारे एक्सरसाइज को समझ लेंगे इजीली। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आप इसी को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।